Hello बच्चों, let's read the question. In the following questions 1 to 15, a statement of the assertion A is followed by a statement of reason R. We have four options and that we have to say whether the assertion is correct or incorrect, whether the reason is correct or incorrect. If both are correct, whether the reason is better than whether the reason is good for the assertion or bad, means the correct है या नहीं है. Okay, so first of all we will talk about the assertion. What the assertion says: if the temperature does not affect the rate of reaction, EA is equal to 0. क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता जब EA क्या होता है, हमारा 0 होता है. रीजन: लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर विल बी द रिएक्शन. अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी. हमने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ी है, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. K क्या है, हमारा कांस्टेंट है, A इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड ये E इज द एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर. ठीक है, ये हमारी आर्हेनियस इक्वेशन है. इसमें आप देखिए ये जो आपका K और ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A होता है, ये दोनों ही टर्म्स क्या होती हैं, आपकी कांस्टेंट होती है. क्लियर. अब जब ये दोनों ही टर्म्स आपकी कांस्टेंट है तो जब हमारा EA जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, अगर हमारा EA क्या है, 0 है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, K A की पावर A E की पावर 0. तो E की पावर 0 क्या होता है, हमारा 1, तो K इज इक्वल टू A आ जाएगा. ये दोनों क्या आ जाएंगे, आपस में इक्वल आ जाएंगे, जिसमें टेम्परेचर का तो कोई रोल आ ही नहीं रहा. तो दैट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करती. या फिर ये बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता जब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, 0 होती है. तो इस केस में हमारा जो असर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. असर्शन इज करेक्ट. नाउ मूव ऑन टू द रीजन. रीजन क्या बोल रहा है, अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी. अब आप देखो ये आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारी K के साथ रिलेट कर रही है, किस फॉर्म में, प्रोपोर्शनली, क्योंकि ये E जो है ये यहाँ पे माइनस में है, तो ये प्रोपोर्शनली इसके साथ रिलेट कर रही है. तो जब ये प्रोपोर्शनली रिलेट कर रही है तो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी E इसको इंक्रीज करती हूँ, जैसे जैसे मेरी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारी जो वैल्यू है K की वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. Value of K will decrease, value of K will decrease. जब वैल्यू ऑफ K डिक्रीज होगी तो हमारा जो रेट हो जाएगा रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा. रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स स्लोअर. जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, हमारा स्लो हो जाएगा. तो हमारी जो स्टेटमेंट है रीजन के फॉर्म में वो क्या बोल रही है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन जो होगा वो स्लोअर होगा. ये क्या दे रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के. जबकि यहाँ से जो हमें फॉर्मूला है ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन का, K इज इक्वल टू A की A इज इक्वल टू E माइनस ई अपॉन आर टी, ये क्या बोलता है हमारा कि ये इसके इन्वर्सली रिलेशनशिप में है. ये जो है वो इन्वर्स रिलेशन देगा रेट ऑफ रिएक्शन के साथ. क्यों देगा, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका यहाँ पे माइनस ई है ये क्या कर रहा है, इसके साथ कोलाइड कर रहा है. जब इसके साथ रिएक्शन देगा तो ये क्या करेगा, इन्वर्स रिलेशनशिप देगा. इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से अगर मैंने ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको बढ़ाया तो K की वैल्यू डिक्रीज करेगी. जब K की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी स्लोअर हो जाएगी. तो यहाँ पे जो हमारा रीजन है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, और असर्शन क्या है, करेक्ट है. तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा नंबर 3. असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट द रीजन इज फॉल्स, देन मार्क द 3. तो आंसर विल बी 3. आंसर जो रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जिसमें आपका असर्शन तो करेक्ट है बट जो आपका रीजन है वो क्या है, इनकरेक्ट है. ओके,
So this is the answer for this question. Hopefully you will understand. Best of luck.